अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। हाँ जी सर, जैसे कल अशोक गहलोत ने भी मांग की कि ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, आज आप भी ये मांग उठा रहे, तो आगे चल के आपको नहीं लग रहा कि ट्रस्ट के भंग होने से आगे चल के और परेशानी होगी अगर गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड होती है, पावर में आती है ट्रस्ट वगैरह को लेकर? इसलिए मैंने कहा कि ट्रस्ट का भंग करके सभी शंकराचार्य जी महाराज, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश, निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि और शंकराचार्य जी महाराजों को जो लगता है कि ऐसे ऐसे साधु संतों को अंदर होना चाहिए, ऐसा एक ट्रस्ट बन जाए तुरंत, सरकार ना ले। अगर ये हिंदुओं की आस्था है तो सरकार को क्या शंकराचार्य जीओ के भाई भरोसा नहीं है? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहेगा उसमें, उसके अंदर निर्मोही अखाड़ा भी रहेगा और शंकराचार्य जी महाराज देश के साधु संतों में से कहेंगे कि 3 या 4 साधु संत भी रहेंगे, उनका ट्रस्ट बन जाएगा, वो ट्रस्ट देखेगा, सरकार नहीं। ये मोहित भाई जी, मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ताज़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम के अस्तित्व को नकारने वाले जो हैं वो लोग ना बताएं कि राम भक्ति क्या होती है। और उन्होंने आगे ये कहा है कि वक्त में जब लूट होती है तो ये लोग चुप रहते हैं, राम को बदनाम ना करें। बदनाम भगवान कब होते हैं? जब आप चोरी करते हो तब। चोर को चोर कहने पे भगवान बदनाम नहीं होते हैं। आपने भगवान का माल चोरी कर लिया और हम कहते हैं, मैंने कहा ना मैं हिंदू हूं, आए कोई भी भाजपा वाला, मैं जो शास्त्रों को जानता हूं उसके साथ चर्चा करूंगा, ये सब फर्जी हिंदू है, सच्चे हिंदू नहीं है। हम कांग्रेस में सच्चे हिंदू है, सही तरह के हिंदू है और हमें अधिकार है कि मेरे देवी देवता का कहीं पर भी अपमान होगा, चोरी होगी तो हमें भाजपा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मुद्दा भी उठाएंगे, हम लड़ेंगे भी। और मेरे भगवान श्री राम इतने कमजोर नहीं है कि उनकी चोरी करने वाले को बेनकाब करने पे आस्था भगवान पे टूट जाएगी। कैसी बात करते हैं? कोई योगी ये नहीं कह सकता है, सिर्फ भोगी ये कह सकता है। Sir, Champat Rai also responded to this and said that he will give all response after the SIT report will, released. And also it is not only limited to the Ayodhya donation row, also the Badrinath case has also come out. How do you see that? Look, it means that Champat Rai has full confidence in Prime Minister that SIT which is investigating will spare him. And because of that, his confidence is saying this, that I will wait till the report comes. So he has a confidence, and that's why we are demanding that SIT will be under pressure, under political pressure. So instead of SIT, under the supervision of the Supreme Court, either CBI or a SIT which should be constituted by the Supreme Court, and that shall investigate. If that investigation is there, then Champat Rai will remain behind bars till his last breath. Look, everywhere there are temples or religious places. हमारे वहाँ कहा जाता है कि अगर आपने कहीं पाप भी किया है तो धर्म स्थान में जाओ, प्रायश्चित करो, तो आपका पाप कम या माफ हो सकता है। पर अगर धर्म स्थान में आप पाप करोगे तो इसका प्रायश्चित कहीं पर भी नहीं है। तो अगर कहीं पर भी, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कहीं पर भी धर्म स्थान में गड़बड़ी हो रही है तो इसे कतई माफ नहीं है। और किसी भी जगह धर्म स्थान के अंदर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने से उस रिलीजियन की बदनामी नहीं होती है, उस भगवान या देवी देवता की आस्था में ओट नहीं आती है, पर इससे और शुद्धि होती है, इससे आस्था और बढ़ती है। हमारे वहां तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। अगर मेरा मन पवित्र है तो मुझे
मेरी कथरोट के अंदर भी माँ गंगा मिलती है। मेरा धर्म, हिंदू धर्म इतना बढ़िया है कि एक गरीब को भी कहता है कि तेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, तेरी आस्था बलवान है, तेरी कथरोट में भी माँ गंगा है। तो ऐसी अगर कोई बात करता है तो वो उसके अंदर बैठा चोर बोल रहा है, यह कांग्रेस वालों को क्या अधिकार है, क्योंकि उसके अंदर चोर है। ये कांग्रेस उठाएगी तो राम का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। अरे भाई, मेरा धर्म तो इतना महान है, ये सनातन है, मन हर वक्त रहने वाला है। तो ये कहने वाले लोग अंदर चोर है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। यस भाई। हेलो शक्ति जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि जो जांच हो रही है एसआईटी जांच का इंतजार करना चाहिए और इसके तथ्य वो सामने आ रहे हैं पूरे पारदर्शी तरीके से। दूसरा, आपने सीबीआई जांच की जो बात कही है, सीबीआई जांच, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच। नहीं, सीबीआई जांच की भी बात की है हाँ, आपने। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई, मैंने नहीं कहा सीबीआई सिर्फ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ईदर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई, बट दैट शैल बी मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अब तक तो केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाते रहे हैं आप। तो इसलिए तो हम सीबीआई से नहीं मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, और सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाए या हम इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना पसंदीदा आदमी उधर बिठाए गए हैं, तो उसकी जांच कैसे होगी? मैं ही चोर, मैं ही पुलिस, मैं ही कोतवाल, ऐसा खेल चल रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि वेट कीजिए टिल एसआईटी रिपोर्ट। गोहिल साहब, ये जो बैठक हुई ट्रस्ट की, उसमें ओवरऑल का ऐलान किया गया और कृष्ण मोहन जो आरएसएस के मेंबर हैं उनको अंतरिम जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो मैं बड़ा इस पे सवाल आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपके कई सहयोगी आरएसएस की फंडिंग और आरएसएस के जो चंदा कलेक्शन है उस पे सवाल खड़ा करते रहे हैं कि क्यों आरएसएस सार्वजनिक नहीं करती कि उसको कहाँ से फंड्स मिल रहे हैं और उसका क्या खर्चा है। तो क्या आपको लगता है ये तार आरएसएस तक जुड़ते हैं? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये इनमें और लोग संलिप्त हो सकते हैं, तो क्या आप भी उससे सहमत है कि आरएसएस को डिस्क्लोज करना चाहिए अपने अकाउंट्स? पारदर्शिता हर क्षेत्र में होनी चाहिए, पवित्रता भी होनी चाहिए। यहाँ पे न पारदर्शिता है न पवित्रता है। अगर बड़े लोग, उस विचारधारा के लोग अगर शासन में नहीं होते तो क्या चंपट राय जैसे या दूसरे ऐसे लोग बैठते? अभी भी ये क्या करना चाहते हैं कि एक को हटा के, हमारे वहाँ गुजराती में एक कहावत है, बकरू काटता ऊंट पैठू। इस मीन्स कि आप अगर बकरी को निकाल रहे हो तो उसकी जगह ऊंट आ रहा है, बड़ा नुकसान देने वाला आ रहा है, छोटा नुकसान छोड़ के। अब ऐसे लोगों को ये लगा रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम भी आए हैं जो एक कंपनी में फ्रॉड करके बहुत पैसे जिसने हत्या लिए थे, अब आप उसको ट्रस्ट में लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि तुम चोरी करो, तुम्हारा घर भी भरो और मेरी विचारधारा का घर भी भरो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपका सही रास्ते से धन आ रहा है तो तुरंत सार्वजनिक कर दो। उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम, मेरे वहां आने वाले हर पैसे का जनता के सामने मैं खुला अपना अकाउंट रख दूं, अपना हिसाब किताब रख दूं, तो दिक्कत क्या हो सकती है? पर यही दिखाता है कि इनके दिखाने के चाल चलन और चरित्र ये भाजपा के हैं। ये यहाँ पे ये आपको साफ दिखेगा। तो दूसरों की बात करने से पहले वो खुद में देखे, तो यही हालत है। शक्ति जी, अब तक जो विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाया गया उसका अपेक्षित न जवाब मिला न परिणाम। आपको लगता है जांच एजेंसियों ने सही कार्रवाई नहीं की? दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस इस विषय पर संसद या किसी अन्य संवैधानिक मंच पे इसे उठाएगी? देखिए, सबसे बड़ी अदालत होती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता की अदालत। हम जनता की अदालत में मुद्दे रख रहे हैं और ये सबसे बड़ी अदालत है। हर ऐसी जगह जहाँ पे
मेरे शिष्ट नेतृत्व को लगेगा कि न्याय के लिए यहाँ आवाज़ उठानी है, वहाँ हम ज़रूर उठाते रहेंगे। लोगों के बीच भी ये बात जाए, ज़रूरी है, क्योंकि वरना ऐसे चोर चंपट राय को निकाल के दूसरे ऐसे ही उससे बड़े चोर को बिठाएंगे, तो इससे ना धर्म का भला है ना देश का भला है। सिर्फ अगर घर भरता है तो भाजपा के नेताओं का, उनकी विचारधारा और उनकी सोच के लोगों का घर भरता है, और भगवान के नाम पे ये चोरी चल रही है। आप गुजरात से आते हैं और गृह मंत्री भी गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, और हमेशा देखा है प्रधानमंत्री वोकल रहते हैं चीज़ों पर, हर विषय पर बात करते हैं, लेकिन अब तक ना प्रधानमंत्री की तरफ से ना ही गृह मंत्री की तरफ से इस मामले पे कोई बयान आया है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? और वहीं अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच है, जो चीज़ें परतें सामने आ रही हैं और भी चीज़ें इसके अंदर और निकल के आएंगी सामने। देखिए सिद्धार्थ भाई, पहले सवाल जो आपका है कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं, मैंने अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वीडियो दिखाई, शायद आप आए उससे पहले। तो उस वीडियो में वो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मैं किसी को कुत्ता नहीं कहता हूँ, वो कहते हैं कि अगर पहरेदार कुत्ता चुप रहता है तो समझ लो वो चोर को जानता है, चोर से मिला हुआ है। प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चंपट राय को किसकी पसंद थी? प्रधानमंत्री जी की खुद की पसंद थी, उनको लेके आए। हाँ, मोदी जी को मैं जानता हूं, वो उनके लिए ना हिंदुत्व, ना आइडियोलॉजी, ना शख्स, ना पक्ष, वो खुद के हैं। उसको लगेगा कि हाँ, अगर योगी जी को खत्म करने से भी फायदा है। उनको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ का भाजपा का मुख्यमंत्री पहले जो थे रमन सिंह, वो थ्रेट बन सकते हैं, काट दो उसको। उसको लगता था मध्य प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री भाजपा का, उसका कद बड़ा हो रहा है, मेरे लिए कल थ्रेट बन सकता है, उसको काट के सेंट्रल में ले आओ ताकि ना रहे। वसुंधरा राजे जी पॉपुलर है, वोकल है, भाजपा की मुख्यमंत्री है राजस्थान में, कल को मेरे लिए थ्रेट बन सकती है, खत्म करो उसको वहां से मुख्यमंत्री के पद से। तो अभी लगेगा कि राजनाथ सिंह थ्रेट बन सकते, तो उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर करवा दो, सच्ची या झूठी, दबा दो उनको। गडकरी जी को बेटे के नाम पे, इथेनॉल के नाम पे कुछ करके दबाओ उसको। तो सिर्फ बाहर के लोगों को, विरोधियों को दबाओ, वो तो करते ही हैं, वो हद से बाहर करते हैं, पर अंदर के लोगों को भी गले से पकड़ के रखते हैं, नीचे रहो। और उसमें दिमाग मोदी जी का, ऑपरेशनल हैंड अमित शाह जी। तो ये हमारे अर्जुन मोढवाडिया जी अभी मिनिस्टर गुजरात में भाजपा के बन गए, उन्होंने गुजरात में एक स्लोगन दिया था कि ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है। तो ये दोनों मिलके ये करते हैं। तो आपका जो सवाल है, इतिहास में आगे आने वाले दिनों में उसका जवाब भी जरूर बाहर निकलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।